चलिए देखिए कहां पर चुनाव से शुरुआत हुई थी, पहुंच गया अध्यक्ष के चुनाव तक। मुझे एक बार जाना है, थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे संजीव झा जी से भी एक रिएक्शन लेना है। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं आज चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद? सुन लीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये तो बताइए। हम लोग स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन के निर्णय का और एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है, आपदा के समय भी देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार ने शानदार काम किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता को ये लगता है चहुमुखी विकास किसी ने किया तो डबल इंजन की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक समय था जब कांग्रेस ने घर घर जाके पर्चे भरवाए थे, हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल बीत गए, 5000 लोगों को भी कांग्रेस रोजगार नहीं दे पाई थी। फिर नए वादे किए केंद्र में, उससे मुकर गई। कांग्रेस हर चुनाव में कोई नया शगुफा लेकर आती है और कुछ नहीं कर पाती है। ओपीएस की घोषणा राजस्थान में किए 1 साल हो गया, क्या हुआ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वायदे किए थे किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कहां किए? पंजाब में किए थे, नहीं किए। तो कांग्रेस केवल चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर कुछ नहीं करती है। इसीलिए जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 45 सीटों तक कांग्रेस सीमित होकर रह गई। आज भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस भी नहीं जुड़ पा रही है, कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई के साथ बहन पद यात्रा में नहीं है, भाई अकेला चल रहा है, बहन का पत्ता काट रखा है। बहरहाल बहन आज सोलन में है प्रियंका गांधी, लेकिन आप सिर्फ 2 पॉइंट्स पर जवाब दीजिए। और परिवारवाद से आप कह रहे हैं, देखिए अनुराग ठाकुर इतने चेहरे आपके हैं हिमाचल में, सब फैमिली वाले हैं। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं, संपूर्ण जवाब दे दूं? संपूर्ण दीजिए। थैंक यू। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा गोली मारो सालों को। आप वो पूरा बयान देखिएगा। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को जनता की तरफ से प्रतिक्रिया है। हाँ, इनकी तरफ से आतंकवादियों के लिए प्रतिक्रिया ये हो सकती है, जैसे जॉर्ज पुनैया को उन्होंने जोड़ा था, जैसे आतंकवादियों के लिए कसीदे गाते रहते हैं, तो इनकी तरफ से ये हो सकता है कि महिमा मंडन किया जाए आतंकवादियों का। परंतु ये फैक्ट चेक नंबर 1 है, जैसे कि आपके आज तक के हैंडल ने उनके दिल्ली कांग्रेस का फैक्ट चेक किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रोटी पराठे पे आज जीएसटी पहली बार लगा है। मैं आंकड़े लेकर आया हूं, 20% जीएसटी के प्री जीएसटी पीरियड में यूपीए के शासनकाल में रोटी पराठे पे लगता था, आज 5% लग रहा है। तो इनको पेट में दर्द है। नहीं, एक सेकंड 20% लगता था कि नहीं लगता था? आज 5% है जीएसटी। जब 20% लगाते थे तब इनको दर्द नहीं था। ये बोलते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आज राहुल गांधी ने कहा 45 इयर्स में हाईएस्ट इन्फ्लेशन। बताइए, झूठ बोलते हैं तो कितना झूठ बोलते हैं और कितने शानदार तरीके से बोलते हैं। 2013 में 10% इन्फ्लेशन, 2012 में 9% इन्फ्लेशन, 2010 में 12% इन्फ्लेशन, 2009 में 11% इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन तब था जब यूक्रेन रशिया वॉर नहीं था, जब कोविड का क्राइसिस नहीं था। और आखिरी बात, इन्होंने कहा तिरंगा लहराने के खिलाफ मोदी जी ने मना किया था। ये बयान कहां था? बताइए जरा कि मोदी जी ने ये बयान, ऐसा बयान बतौर एक स्वयंसेवक, एक प्रचारक कब दिया था? उल्टा मैं आपको बताता हूं कि आरएसएस के कई लोग पटना सेक्रेटेरिएट में तिरंगा झंडे को लहराने के लिए 1942 में अपनी जान खो बैठे थे। परंतु ये लोग हैं, मुझे बता दें, सोनिया माइनों का थोड़ा सा एक बार जवाब दीजिए संजीव झा जी के पास। संजीव जी, आपका क्या? मैं जवाब लूंगी, आपसे जवाब लूंगी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। संजीव जी, जो आपने नेतागण खड़े भी किए थे, जो नेतागण आपने खड़े भी किए थे, वो भी चले गए बीजेपी में, अपनों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, फिर कैसे आप हिमाचल में चुनौती देंगे? और अरविंद केजरीवाल जी गुजरात तो बार बार जा रहे हैं, हिमाचल का दौरा नहीं कर रहे, पहले से हथियार डाल दिए क्या? देखिए, मैं पहले शाहजाद भाई कह रहे थे कामों की फहरिस्त गिना रहे थे। अभी मुझे लगता है अगर इतना ज्यादा काम किया होता तो आज 1 साल पहले जब बाई इलेक्शन हुआ तो ये चुनाव हारते नहीं, अगर इतना ज्यादा काम होता। अभी भी जब मोदी जी वहां गए थे, आधे अधूरे परियोजना का उद्घाटन करके आए हैं, एम्स का उद्घाटन करके आए, कुछ नहीं हुआ है, आज भी ऐसे ही जस का तस पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। आज कर्मचारी सड़कों पर है, आज ओपीएस के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर है, आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर है। आज आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी पर यह आरोप लगता है कि बैक एंट्री से नौकरी अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। यह हालात है हिमाचल प्रदेश का, इनकी सरकार का। अब जो आज जनता परेशान इनसे है, पहले कांग्रेस से भी थी। तो सरकार किसी की भी रही हो, जनता के लिए किसी ने काम नहीं किया। पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी
लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस का मॉडल जो दिल्ली में हुआ, अब जो पंजाब में हो रहा है, वो हिमाचल में भी होना चाहिए और हिमाचल के लोग जुट रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये गालीबाज हैं। मुझे लगता है कि आज गुजरात में 27 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अगर 10 साल 12 साल कोई पुराना डॉक्टर्ड वीडियो इनको गोपाल इटालिया का निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार नकारा सरकार था। 27 साल उन्होंने स्कूल में क्या काम किया उनका वीडियो नहीं है, 27 साल अस्पताल में क्या काम किया उनका वीडियो नहीं है। कहीं ये ना कह दें जब गोपाल इटालिया स्कूल में एडमिशन लिया था तब किसी लड़कों से बातचीत करके कोई गाली दे दी। तो मुझे यह लगता है कि पूरे के पूरे लोग आज गोपाल इटालिया के पीछे इसलिए वहां पर गए क्योंकि एजेंडा नहीं है। रही बात गाली की, दिल्ली के ही वेस्ट के सांसद, इनके अपने सांसद जिनको अध्यक्ष बनाने वाले सुनने में आया, इसलिए बना रहे हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दिया है। तो गालीबाज कौन है ये पूरा देश जानता है। अब आपने कहा हिमाचल की बात, हाँ आपने कहा हिमाचल की बात। एक बात बताइए आप कि आज हिमाचल की जनता, हमारा हिमाचल का संगठन एक एक गांव जाकर के लोगों से मिल रहा, लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में आया और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, किसी भी संगठन में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जहां हो तो वो आप इनकी ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आज ये लड़ाई जनता के अंतिम व्यक्ति तक फायदा कैसे पहुंचे उसकी भी है। चौथी बात, केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे? चौथी बात, केजरीवाल जी जाएंगे गुजरात में। अभी हमारे वहां पर मनीष जी भी गए, भगवंत मान गए, अरविंद केजरीवाल गए थे, जरूरत पड़ेगी अब चुनाव अनाउंस हुआ फिर जाएंगे। लेकिन एक जो गंभीर सवाल जो आप उठा रहे थे उसकी भी है। एक बात बताइए आप कि आज हिमाचल प्रदेश का चुनाव का अनाउंस हुआ, गुजरात का चुनाव का अनाउंस भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपने पूछा ये गैप क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि 18 तारीख से 22 तारीख तक गुजरात में प्रधानमंत्री का इवेंट है। 22 तारीख का इवेंट खत्म होगा और 23 तारीख का अनाउंस होगा। ये हमारे देश के इलेक्शन कमीशन का भी हाल है। तो सारे जो तंत्र हैं, सब तंत्र को ये अपने कंट्रोल में रख करके और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार गुजरात की भी जनता और हिमाचल की भी जनता ठान लिया है कि अब लूट खसोट नहीं, एक गवर्नेंस मॉडल के नाम पे वोट करेंगे।